जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, अकेले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया था, तो उनको सजा दी थी। मतलब इसका मतलब जिम्मेदार 1 दिन की हो या 100 दिन की हो, वो जिम्मेदार ठहराया ना सुप्रीम कोर्ट ने। उसको आपने कल्याण सिंह को अपने गले लगाया, अपने स्टेज पे लाए, अपने साथ जोड़ा, उनके बेटे को महासचिव बनाया। आपने जो आदमी कहता है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, निडर, ओमपाल निडर करके एक हैं, उन्हें आपने एमएलसी बनाया। आपने इस तरह के बहुत लोगों को, बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जो कि इसमें शरीक थे, उन सबको आप लाए। तो आज आपको डर लगता है और आपने देखा कि मुसलमान नाराज हो गया, तो आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका। और आज भी हो सकता है कि आप कोई अंदर समझौता कर रहे हो। कांग्रेस ही आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगाता। एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा कि गुजरात में इनका मोदी के साथ समझौता है, इसीलिए मोदी नहीं आया उत्तर प्रदेश में चुनाव में एक बार भी हिस्सा लेने के लिए। और इनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम गुजरात का जब चुनाव होगा तो हम वहां बड़े पैमाने पे कैंडिडेट खड़े करेंगे और हम तुम्हें गाली देंगे, लेकिन हम मुसलमानों का वोट कांग्रेस से काट देंगे। ये इनका खेल था। अब जब मैं बीच में आ गया, इत्तेफाक से मैंने इंटरव्यू कर लिया, मैंने कोई मुलायम सिंह से पूछा नहीं, तो इनको लगा कि कहीं हमारा खेल ना बाहर आ जाए, तो डर के मारे इन्होंने, चोर की दाढ़ी में जैसे तिनका होता है, गिल्टी कॉन्शियस होता है, इन्होंने मुझे जो है कुर्बानी का बकरा बना दिया। जबकि मैं तो मोदी का विरोधी हूं, विरोधी था, विरोधी रहूंगा, क्योंकि सांप्रदायिकता से लड़ना ही मेरे जीवन का मुख्य जो है वो ऑब्जेक्टिव है। मैंने पूरा जीवन समर्पित किया है सांप्रदायिकता, कोई भी हो, किसी धर्म की हो। मैं खाली मोदी की बात नहीं करता हूं। मुसलमानों में सांप्रदायिकता, हिंदुओं में है, सिखों में है, मैं उसके खिलाफ हूं। शाहिद भाई, लेकिन ये कल्याण सिंह, साक्षी जी, ओमपाल सिंह निडर, ये सारे मसले, ये सारे प्रसंग तो पहले घट गए थे। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो माफ कर दिया था ना। समझने में समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी। आप पूछ रहे हैं कि क्यों किया, आपने ये सवाल पूछा था इसलिए उसका जवाब दे रहा हूं, उसकी लॉजिक दे रहा हूं मैं। वरना मैं तो उन्हें माफ कर चुका था, मैं तो, और यूपी के मुसलमान ने भी माफ कर दिया था। वरना अगर माफ ना करते तो हम क्या कांग्रेस को माफ नहीं किया हमने? भागलपुर का दंगा हुआ, मुंबई का दंगा हुआ, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा हुआ, क्या माफ नहीं किया? तो मुलायम सिंह को भी माफ कर दिया था। मैं तो इसलिए याद दिला रहा हूं कि उनके चोर की दाढ़ी में तिनका है, उनके दिल में चोर है कि कहीं हम पे फिर सांप्रदायिकता का आरोप ना लग जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो कुर्बानी का बकरा बना दो। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है मुझे निकालने का कि वो आजम खान साहब को निशाना बना रहे हैं, और बहुत उनके यहाँ एक बड़ा हिस्सा है जो आजम खान साहब के खिलाफ है समाजवादी पार्टी में, उन्हें निकालना चाहता है। खुद समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर जो हैं इमाम बुखारी साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं आजम खान पे हमला कराने के लिए। आजम खान का इन दोनों को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। मुसलमानों को कुछ ना दो, मुसलमान लीडरों को आपस में लड़ाते रहो। ये इनका खेल पहले भी था, आज भी है। नहीं, क्या अभी हाल में इमाम बुखारी ने कहा कि आजम खान मुसलमानों पे धब्बा है और मुलायम सिंह अगर उनको बाहर नहीं करते हैं कैबिनेट से और पार्टी से तो 2014 में मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। जो इमाम बुखारी का जो हमला है, क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब लाए थे इमाम बुखारी साहब को तब भी आजम खान साहब बहुत नाराज हुए थे, और आजम खान साहब से कोई मशवरा किए बगैर, पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, पार्टी के जिसको कहते हैं बुनियादी लीडर हैं, उनसे मशवरा किए बगैर लाए थे। और ये खेल मुलायम सिंह जी पहले भी खेलते रहे कि इनको आपस में लड़ाओ, और ये आपस में लड़ाने का एक को इस्तेमाल करते हैं दूसरे को काटने के लिए। आजम खान साहब का इस्तेमाल करेंगे इमाम साहब को नीचा करने के लिए, इमाम साहब को इस्तेमाल करेंगे आजम खान के पैर काटने के लिए। ये तो ये दोनों नेता ये बात नहीं समझ पा रहे। आजम ये दिक्कत है, अफसोस की बात है कि ये नेता, हमारे जो लीडर हैं, वो इस बात को नहीं समझते, छोटे छोटे अपने मफादात के लिए सोचते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं इनको साथ रखूं। मैंने इमाम साहब को भी इंटरव्यू किया पीछे, और उस पर कुछ शायद आजम खान साहब नाराज भी होंगे, जबकि मैं आजम खान साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनका हिमायती हूं। लेकिन आजम खान साहब के हिमायती होने का मतलब नहीं है कि मैं इमाम साहब से बात नहीं करूंगा। और मेरी कोशिश यही थी कि इमाम साहब और आजम खान साहब साथ आकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश की जो मुसलमान हैं उनकी तरक्की के लिए काम करें, बजाय आपस में एक दूसरे से टकराने के। शाहिद साहब, आपने एक बहुत गंभीर बात कही। नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह के बीच कहीं ना कहीं कोई रिश्ता, कोई समझ बन रही है चुनाव को लेकर। अगर ऐसा है, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कैसा है, कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने, केंद्र के बहुत बड़े नेता ने मुझसे खुद ये बात कही, नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ पे। जी नहीं, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत एक बड़े कौशल की बात है कि एक तरफ इमाम बुखारी को भी साध लें और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को भी साध लें। नया तो नहीं है, पहले भी ये किया है। आप जो सरकार बनी थी पिछली बार, तो उसमें तो खुफिया मुलाकातें हुई थी दिल्ली में मुलायम सिंह जी की और अडवाणी जी की,
और अमर सिंह जी ने रोल प्ले किया था, जिसके नतीजे में बीजेपी ने अगर सपोर्ट ना करती और उनके स्पीकर सपोर्ट ना करते तो सरकार बन नहीं सकती थी उत्तर प्रदेश में। तो ये कोई नया नहीं कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी तो हमेशा दोनों तरफ खेलते रहे, अच्छे खिलाड़ी हैं शतरंज के, और शतरंजी चालें बड़ी अच्छी चलते रहे, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप बहुत गहरे से पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, पार्टी का चेहरा रहे, आपने खासतौर पर देश और दुनिया के सामने पार्टी का पर्सपेक्टिव बहुत कुशलता के साथ रखा। अब उतने दिनों का जो अनुभव है, इस बार का और पिछली बार का मिला के बड़ा अनुभव है समाजवादी पार्टी का आपको, उसमें आज पार्टी की दशा और दिशा आपको कैसी लगती है? पार्टी का मैं समाजवादी पार्टी मेरी और हिंदुस्तान के यूपी के मुसलमानों की मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उनकी सारी बातों का आप कहेंगे कि साहब कल तक आप समर्थन कर रहे थे, आज आप विरोध कैसे कर रहे हैं? आपको बता दूं कि जिन मुसलमानों ने वोट दिया था आज से 4 महीने पहले, आज 80% जो है उनके खिलाफ है। कारण क्या है कि आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप सिर्फ वोटर समझते हो, आप सिर्फ वोट बैंक समझते हो, आप इंसान नहीं समझते हो। और मेरा तजुर्बा यह है पिछली बार का और इस बार का, कि पिछली बार भी इन्होंने यही खेल खेला था, अभी भी ये खेल खेल रहे हैं कि वोट ले लो, उसके बाद सिर्फ परिवार को देखो, परिवार के लिए काम करो। मैं नहीं कहता मुझे कुछ दो, शाहिद ने ना कुछ मांगा है ना मांगेगा, ना इनसे कुछ कहा था। मैं तो ये कह रहा था बार बार, और आपको बताऊं कि अंदर मैं कह रहा था पिछले 4 महीने से कि साहब आपने जो वादे किए हैं पूरे कीजिए, वरना बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। जो गुंडागर्दी हो रही थी मैं उसके खिलाफ बार बार इनका कह रहा था, क्योंकि मीडिया में आके तो मुझे सब उसको डिफेंड करना पड़ता था, मुझे आके बताना पड़ता था कि बिजली क्यों नहीं आ रही, लोग गालियां देते थे मुझे, चैनल पूछा जाता था कि साहब आपके मंत्री गुंडागर्दी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जवाब तो मैं देता था, रामगोपाल जी तो नहीं आते थे, चौधरी साहब तो क्या नाम है उनका, कौन चौधरी है वो, राजेंद्र चौधरी, वो तो नहीं आते थे, कोई जानता नहीं उनको कि वो स्पोक्स पर्सन है पार्टी के पूरे देश के अंदर। लखनऊ से बाहर या लखनऊ के कुछ मीडिया के लोगों के बाहर उन्हें कौन जानता है, इसलिए कि वो कभी आते नहीं थे। बच के पर्दे के पीछे से काम करो, और जो पर्दे के आगे आके अपना सीना सामने कर रहा है, गोलियां खा रहा है आपके लिए, आप उसको 1 मिनट में उसका गला काट दो। तो ये कोई सभ्य लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। अगर गलती भी थी मेरी तो मुझसे पूछते, अगर मैं गलत था मुझसे कम से कम बदतरीन जो मुजरिम होता है उससे भी पूछा जाता है कि भाई तुमने गुनाह किया है, तुम्हें क्या सजा दी जाए। यहां तो आपने पूछा नहीं, गछा नहीं, आपने कह दिया कि वो तो पार्टी में था ही नहीं हमारे। नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के बाद मुलायम सिंह जी से कोई आपकी बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि, क्योंकि इंटरव्यू तो मैं जब कांग्रेस पार्टी में था उस वक्त मैंने 1 दर्जन इंटरव्यू मुलायम सिंह यादव के किए, और नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा कि साहब कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े लीडर हो, आप कैंपेन कमेटी के मेंबर हो, यूपी इलेक्शन हो रहे थे 93 में, और आपका अखबार सपोर्ट कर रहा है मुलायम सिंह को। मैंने कहा राव साहब, शाहिद सिद्दीकी आपकी पार्टी का मेंबर है, एडिटर नई दुनिया नहीं है, नई दुनिया आपका नुमाइंदा नहीं है, नई दुनिया वो लिखेगा जो सच होगा। उत्तर प्रदेश की सच्चाई ये है, और उत्तर प्रदेश की जरूरत यह है कि मुलायम सिंह और काशीराम का उस वक्त एक इत्तेहाद हुआ था, ये मिलकर काम करे। इसी कमरे में बैठ के मिले थे मुलायम सिंह और काशीराम 14 दिसंबर को, यही मैंने कराई थी दोनों की दोस्ती और दोनों की एकता। मैंने बड़ा रोल प्ले किया था काशीराम जी को मुलायम सिंह के साथ मिलाने में। 6 दिसंबर को मस्जिद गिरी थी, 14 दिसंबर 1992 को मैंने दोनों की दोस्ती कराई थी। तो मेरा तो रोल ये था। मुलायम सिंह जब मुझसे कहा नरसिम्हा राव ने, मैंने कहा साहब, राव साहब मैं आपकी पार्टी से इस्तीफा देता हूं, तो राव साहब ने कहा नहीं मैं समझ रहा हूं कि अखबार का अपना आजादी होती है। तो मुझे आज तक सबने अखबार की आजादी दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इंटरव्यू करने गया हूं, इंटरव्यू में कहीं एक शब्द अगर मुझे कोई समर्थन का दिखा दे, या मेरी पूरे जीवन में अगर एक शब्द दिखा दे समर्थन का मोदी के लिए, तो मैं पत्रकारिता हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। राजनीति, पत्रकारिता, पब्लिक लाइफ में छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा अगर ये एक शब्द भी कोई दिखा दे। ये मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप। मुझे आज गुस्सा इसलिए नहीं है कि मुझे पार्टी से निकाला, मुझसे कहते मैं इस्तीफा दे देता, मुझे पार्टी से मुझे कोई लेना नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगा के निकालना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इससे घिनौनी, इससे ज्यादा घटिया कोई बात हो नहीं सकती, और इसलिए मैं आज गुस्सा है मुझे। और आज जो मैं बोल रहा हूं, आप कहेंगे साहब आज क्यों बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अंदर तो मैं बोल रहा था, लेकिन आज मैं बाहर बोल रहा हूं, आगे बोलूंगा, मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि ये धोखेबाजी की राजनीति जो है कितनी देर चलाएंगे। यूपी बर्बाद हो गया है, कितनी और बर्बाद करेंगे यूपी को ये। शाहिद भाई, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार जब शाहिद सिद्दीकी थे तो राज्यसभा के मेंबर थे, जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, इस बार शाहिद सिद्दीकी किसी परमानेंट रोल में नहीं थे। शायद ये चीज नहीं, खत्म नहीं। मैं मजे की बात बता दूं, मैंने जब नेताजी से मिला हूं दिल्ली में और बात हुई है, मैंने कहा नेताजी मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगा, ना मांगता हूं,
ना मुझे कोई चीज दीजिएगा। सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि मैं जब जरूरत पड़े मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि मैं जाके, उन्होंने मुझसे कहा था कि जाओ टीवी चैनलों पे, जिस दिन ज्वाइन किया है उसी दिन बाहर लाके पार्लियामेंट में उन्होंने मुझे सबके सामने खड़ा कर दिया था कि आज से ये बोलेंगे टीवी के ऊपर। टीवी के पूछ लीजिए जो पार्लियामेंट कवर करते हैं मीडिया के लोग, उनसे कहा था। तो मैंने कहा मुझे अगर टीवी पे बोलना है, लड़ना है, तो मुझे आप तक पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि आप मिलते नहीं हो। उन्होंने मुझे मोबाइल नंबर दिया जो कि काम नहीं करता था, तो वो भी मेरे साथ धोखा किया। उनका ये मोबाइल नंबर है, इस पे बात कर लिया करो। मोबाइल नंबर आज तक काम नहीं किया। उसके अलावा मैंने बोले तुम्हें क्या चाहिए अगर पार्टी में आओगे? मैं कहता हूं मुलायम सिंह अगर जरा से भी उनमें सच है तो इस बात को बताएं कि मैंने उनसे कहा मुझे मुलायम सिंह जी कुछ नहीं चाहिए। आजम खान साहब भी मौजूद थे, आजम खान साहब जानते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि मैं पार्टी छोड़ के गया था, मैं अपने को उसका मानता हूं कि मुझे हक नहीं है आज मांगने का कुछ। मैं मांगूंगा उस दिन जब पार्टी की सेवा करके मैं पार्टी के लिए कुछ कर दूंगा। और इसलिए मैंने दिन रात पार्टी के लिए काम किया। मैंने 18 घंटे 20 घंटे बैठा रहा, मैं एक चैनल से दूसरे चैनल भागता रहा, मैं जाके कैंपेन भी करता रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर से और गोरखपुर से और बलिया से लेकर, और मैं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर तक मैं भागता भी रहा, यहां पे भी काम करता रहा। मैंने अपना खाना पीना, परिवार, अखबार सब छोड़ दिया था। तो मैंने कुछ मांगा नहीं। आज ये झूठ बोल रहे हैं आज ये, और मैं कभी मांगने भी नहीं गया, मैं किसी के दरबार में नहीं गया। कहीं आपने मुझे जो कवर करते हैं समाजवादी पार्टी को, किसी दफ्तर में किसी नेता के पास अगर किसी ने मुझे देखा हो तो मैं अपना सर मुंडा लूंगा। मैंने कतन में किसी के पास नहीं गया कुछ मांगने। मैं लखनऊ भी नहीं जाता था, इसीलिए कि कोई ये ना समझे कि शाहिद सिद्दीकी को कुछ चाहिए। शाहिद सिद्दीकी समझता है कि कब मांगना है और कब नहीं मांगना। और मेरे लिए राज्यसभा, मायावती मुझे राज्यसभा देने के लिए 100% तैयार थी, 100% तैयार थी, लेकिन मुझे अपनी आजादी गंवानी पड़ती, अपने अखबार की आजादी गंवानी पड़ती, इसके लिए मैं तैयार नहीं था। तो मैं अखबार की आजादी की कीमत पर मुझे राज्यसभा या मंत्रालय या कोई चीज नहीं चाहिए। मैं राजनीति में आया सिर्फ इसलिए कि मैं समझता था कि राजनीति के द्वारा मैं उत्तर प्रदेश के, पिछड़े उत्तर प्रदेश का विकास के लिए काम कर सकूंगा। लेकिन मुझे मायूसी हुई है कि नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन जब इतना सब प्यार मोहब्बत का रिश्ता था समाजवादी परिवार के साथ, तब फिर एकाएक तो इनसे पूछिए ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया। एक अच्छा दोस्त वो है जो अकेले में बताता रहे कि तुम्हारी गलती क्या है, वो मैं कर रहा था। इतना कसूर तो मेरा है कि मैंने कितनी बार गलतियां बताने की सजा है। शायद मेरी जब भी अखिलेश जी से मुलाकात हुई, जब कभी मेरी नेताजी से बात हुई, बहुत कम होती थी लेकिन जब भी हुई तो मैंने यही कहा कि नेताजी हालात खराब हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, लोग जहां जा रहा हूं लोग सवाल कर रहे हैं, बिजली की हालत पूछता रहा, बिजली की हालत। मैं यहां पर एनटीपीसी के चेयरमैन से मिला, पूरा मैंने बना के प्रोजेक्ट दिया अखिलेश जी को कि बिजली की हालत कैसे सुधारे। और मैंने कहा अब शुरू करोगे तब जाके 3-4 साल में सुधरेगी, क्योंकि बिजली के प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं हो सकते, एक दिन में नहीं होते। मैं उस पे लगा हुआ था। मैं नोएडा में गया, अस्पतालों को मैंने देखा, मैंने कहा कि इन अस्पतालों को हम कैसे इंटरनेशनल लेवल के अस्पताल बना सकते हैं, एम्स जैसा बना सकते हैं। मेरा फोकस इस पे था। आप उस कमेटी में भी थे जो अस्पतालों की? कमेटी नहीं, मैं खुद ही गया था, मैं कुछ टीम लेके गया था, मैं उस पर काम कर रहा था कोई ओहदे के बगैर। मैंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जाके देखा कि उसको हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं शिक्षा, हेल्थ और हमारा जो पावर है, ये तीन, और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये 4 चीजें उत्तर प्रदेश में इंप्रूव कर जाएंगी तो उत्तर प्रदेश आगे जाएगा। वरना उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। जब बिजली नहीं है तो इंडस्ट्री कहां से आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो रोजगार कहां से आएगा, अगर बिजली नहीं है तो पैदावार कैसे, एग्रीकल्चर की आपकी खेती कैसे होगी, खेती नहीं होगी तो आपका किसान कैसे बेहतर होगा। आपके आसमान से तोड़ के थोड़ी लाओगे, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। वहां कुछ नहीं हो रहा, नाम बदल दो, ये कर दो। नाम बदलने से उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो जाएगा, मुझे ये समझा दें अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी। और हम जैसे लोग जो समझते हैं इन चीजों को, हम कोशिश कर रहे थे कि शुरू से, पहले दिन से, जनता आज बड़ी होशियार है, पूत के पांव पालने में देख लेती है। अगर देखती है सही रास्ते पे चल रहे हैं तो जनता एक बार नहीं बार-बार जिताती है, जैसे नीतीश को जिताया। लेकिन अगर जनता ये देख लेती है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो 6 महीने नहीं लगते, 6 महीने में खत्म कर देती है। जनता आज बड़ी होशियार है। 4 पावर सेंटर हैं समाजवादी पार्टी में। मुलायम सिंह जी खुद, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल जी और रामगोपाल यादव जी। इनमें कहां आपकी ट्यूनिंग किससे गड़बड़ा गई? मेरी ट्यूनिंग तो किसी से भी नहीं गड़बड़ाई, ना ट्यूनिंग थी ना गड़बड़ाई। मैं तो पूरी पार्टी को एक मान के चलता था और उसी तरह से मैंने सम्मान और इज्जत में देता था। हाँ, ये जरूर है कि शायद वो ये तवक्को करते हो 240-230 सीटें पाने के बाद कि पैरों में लोग गिरे रहेंगे, तो बहुत भीड़ लग गई थी पैरों में गिरने वालों की। तो मेरे जैसे लोग उस भीड़ में शायद अपने को कतार में आखिरी पाते थे, इसलिए हम कभी वहां पर जाते नहीं थे।
कि हम जाके पैरों में गिरें राम गोपाल जी की और उनसे कहें कि हुजूर आली आप तो कमाल हैं, आप तो खुदा हैं, आप हम पे भी हाथ रख दीजिए, करम कर दीजिए, तो वो शाहिद सिद्दीकी ने कभी नहीं किया, न करूंगा। राजीव गांधी मेरे दोस्त थे जब प्रधानमंत्री थे, और भागलपुर के दंगे पे मैंने उन्हें बख्शा नहीं, शिलान्यास हुआ तो मैंने बख्शा नहीं। और राजीव गांधी यही कहते रहे मुझसे कि शाहिद तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझसे कभी भी मेरे साथ तुम इतना सा भी कंसेशन नहीं करते। मैंने कहा अखबार कंसेशन